हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं कंप्यूटर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि 50 क्वेश्चन है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर का मेरा पहला वीडियो है और मैं कंप्यूटर के ये दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, उसे भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, वेलिंग और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो किसका है? ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, वान न्यूमान और चार्ल्स बेबेज और कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा वान न्यूमान। ठीक है, वान न्यूमान का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर ब्लूप्रिंट, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ऑप्शन है जैक चिल्बी और ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज और विलियम्स जोन्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, जो चार्ल्स बेबेज हैं, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान था किसका? चार्ल्स बेबेज का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चौथा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? सर्वप्रथम तो कब हुआ? तो हुआ फ्रेंड्स 1946 में। ठीक है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो 1946 में हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर और इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो वह कहलाता है हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 6, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सीपीयू। ठीक है, जो सीपीयू है यह कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। और बता दें फ्रेंड्स कि यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कौन? सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सीपीयू है, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। किसे? सीपीयू को। इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए सातवां क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है? तो वह है ए सी, और इसका सी आंसर होगा। ठीक है, रॉबर्ट नायस और गार्डन मोर दोनों यह माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा सी। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन है, इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो ऑप्शन है सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जे एस किल्वी ने और चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका आविष्कार किसने किया फ्रेंड्स विकास? तो इसका विकास किए जे एस किल्वी ने। ठीक है, जे एस किल्वी ने इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किया। अगला प्रश्न है 9, संगणकों में आईसी चिप प्राय बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं चिप? संगणकों यानी कि कंप्यूटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके बने होते हैं? ऑप्शन है सिलिकॉन, लीड और क्रोमियम के, सोने के। ठीक है, तो किसके बने होते हैं? तो बने होते हैं फ्रेंड्स सिलिकॉन के। ठीक है, संगणकों में आईसी चिप जो होते हैं वह सिलिकॉन के बने होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय जो डिस्क है उस पर किस पदार्थ की परत होती है? तो होता है आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का चुंबकीय डिस्क पर पदार्थ की परत होती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? ऑप्शन है बाइट, बीट, मीटर, मिलीमीटर। तो किस में मापते हैं? तो हम मापते हैं बीट में। ठीक है, जो बीट है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बीट से मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में क्या मापते हैं? ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता और कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता, पौधों की वृद्धि और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या मापते हैं? तो हम मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। ठीक है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मेगाबाइट में मापते हैं। और जो भूकंप की तीव्रता है फ्रेंड्स, इसे किससे मापते हैं? तो यह सिस्मोग्राफ से। ठीक है, जो सिस्मोग्राफ है यह इसे भूकंप की तीव्रता मापते हैं।
अब पौधों की वृद्धि कार्डियोग्राफ से, ठीक है, कार्डियोग्राफ से, ठीक है, इससे मापते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, जो पौधों की वृद्धि मापते हैं इसे, इससे कौन से किससे मापते हैं फ्रेंड्स? तो उसे नापते हैं क्रेस्कोग्राफ से, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ से, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो होगा कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता, ठीक है, जो कि मेगाबाइट में मापते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो क्या है? ऑप्शन है बाइट, बीट, बग और घन मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा, वो होगा ए, जो कि बाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 किलोबाइट होता है किसके बराबर? 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो होता है 1024 बाइट के बराबर, ठीक है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम जो होता है, सिम का फुल नेम क्या होता है? तो होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। क्या होता है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस पर कार्य करता है? तो वह करता है गणना पर, ठीक है। किस पर कार्य करता है? गणना पर। डिजिटल कंप्यूटर गणना पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा प्रिंटर है? ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा प्रिंटर है? तो वह है लेजर प्रिंटर, ठीक है। जो लेजर प्रिंटर है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो ऑप्शन है बेसिक, कोबॉल और फोर्ट्रान और पास्कल। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा फोर्ट्रान, जो कि, ठीक है, क्या होगा? फोर्ट्रान, जो कि यह वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है। और जो बेसिक है फ्रेंड्स, बेसिक, इससे यह किसकी भाषा है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की, जो बेसिक है, जो बेसिक भाषा है फ्रेंड्स, इसमें, इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, ठीक है। जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था, ठीक है, और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो कोबाल है, कोबोल, ठीक है, यह इसमें क्या है फ्रेंड्स? तो यह भाषा है, किसी भी भाषा में सर्वाधिक आयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है, ठीक है, इसमें। और जो पास्कल है, पास्कल यह अलगोलक का परिवर्धित रूप है, जिसमें यह क्या है? अलगोल, ठीक है। जो अलगोल है, अलगोल, यह भी एक भाषा है, ठीक है। तो यह अलगोल का परिवर्धित रूप है और इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, ठीक है, जिसके कारण यह अलगोल और बेसिक से भिन्न है, ठीक है। फ्रेंड्स इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन है व्यवसाय के लिए, ग्राफिक के लिए, वैज्ञानिक के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा व्यवसाय के लिए, ठीक है। व्यवसाय के लिए कंप्यूटर भाषा कोबोल उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्ट्रान, एलॉग, ठीक है, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन है बेसिक, कोबोल और लोगो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा बेसिक, ठीक है। जो बेसिक भाषा है इसे आदि भाषाओं को सिखाने के लिए भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, निष्पादित करता है, वह कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वह कहलाती है मशीनी भाषा, ठीक है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, वह निष्पादित करता है, वह क्या कहलाती है? तो मशीनी भाषा कहलाती है। इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? जो ईमेल है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है IBM द्वारा, एप्पल द्वारा, विप्रो द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 24 का। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरेकल क्या है?
ऑप्शन है एक प्रचलन तंत्र है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, शब्द संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर तो होगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो ओरेकल है वो क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है 25, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तो किसकी करती है। ऑप्शन है हार्डवेयर की पुरानी या पढ़ने होगी, ठीक है, पढ़ने से और सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से और तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। तो ग्राफिक्स, वीडियो प्लग क्लिप्स और वीडियो मैसेज, तो हम क्या भेज सकते हैं फ्रेंड्स, यह सभी, यह तीनों चीज़ को हम वीडियो से हम भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो वह है अमेरिका। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है अमेरिका। अगला, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, नासा द्वारा, तो वह है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक सुपर तेज कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु कहाँ है स्थित, तो वह है बेंगलुरु में। ठीक है, भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन है माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, कि सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, कि माइक्रो इंजीनियर वाली एक संस्था है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर, तो होगा सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। ठीक है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डब्लू का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म, तो वह है वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आविष्कार किसने किया फ्रेंड्स, तो किए टिम बर्नर्स ली। ठीक, किसने, टिम बर्नर्स ली ने इसकी आविष्कार किए हैं। और आपको बताया फ्रेंड्स कि जो डब्ल्यू है यह प्रथम वेब ब्राउजर है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं इंटरनेट को। ठीक है, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है बिल गेट्स, तिमोथी बिल और रे टॉमलिंसन और लिंकन गोल्डस्बर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा, होगा रे टॉमलिंसन। ठीक है, जो रे टॉमलिंसन है इन्हें ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है 36, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह लगाया गया ISO कोलकाता 1955 में। ठीक है, कोलकाता में लगाया गया और 1955 में लगाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। ठीक है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है, तो कहाँ है, ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का, चेन्नई का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो होगा नई दिल्ली का। ठीक है, नई दिल्ली का भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, रैम यानी कि रैम इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका संदर्भ में फुल नेम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। CPU का विस्तृत रूप है, CPU इसका विस्तृत रूप क्या है, तो वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं इसका फुल फॉर्म। ठीक है, BIOS का फुल फॉर्म विस्तृत रूप क्या है, फुल फॉर्म, तो इसका ऑप्शन है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वह है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को पेटीएम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, याहू, गूगल और MSN। ठीक है, MSN क्या है, याहू, गूगल और MSN क्या है,
तो वह है इंटरनेट साइट से, ठीक है। इंटरनेट साइट्स याहू और गूगल MSN है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि CD अक्षरों का प्रयोग करने किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? कौन सा नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो वह है फास्ट, ठीक है, जो कि फास्ट कंप्यूटर भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है T3A, ठीक है। T3A जो है यह विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? अनुपम तो वह है एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। जो अनुपम है यह एक सुपर कंप्यूटर है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो किस संस्था ने किया? ऑप्शन है CDS और पुणे ने, IIT कानपुर ने, और BARC मुंबई ने, IIT दिल्ली ने, ठीक है। और ए वाला है CDAC, ठीक है। तो किसने किया फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या होगा? तो वो होगा ए, जो कि CDAC पुणे ने, ठीक है। इस संस्था ने भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है? ऑप्शन है बाइट, बीट, फाइल और रिकॉर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह है बीट, जो कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, एप्पल क्या है? एप्पल ऑप्शन है एक फल है, कंप्यूटर नेटवर्क है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर भाषा है। तो इसका आंसर क्या है? तो वह है चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, जो कि एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है, ये क्या है कंप्यूटर वायरस? तो वह है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक कंप्यूटर वायरस है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसे कमेंट में बताना है, एक बाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 8 बिट और 32 बिट, और 17 बिट और 32 बिट, ठीक है। दोनों 32 32 हो गया। चलिए इसे कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर बताना है, ठीक है। फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्वेश्चन या वीडियो पसंद आया हो तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।